स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 पर हम देखते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर हमें प्राप्त होगा क्या, ए हमेशा बी से बड़ा होता है। ए बराबर 225, ये बड़ा होगा बी से, बी बराबर 135। ये हमें अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर हमें क्या प्राप्त है, 225। बी बराबर क्या प्राप्त है, 135 इंटू क्यू बराबर भी नहीं प्राप्त है, आर बराबर नहीं प्राप्त है। तो हम इसका क्यू बराबर क्या मासा निकालते हैं। तो 135 और 225 का मासा, तो एक बार जाएगा 0, 9 आएगा, 135 यहाँ पर उतर जाएगा, एक बार जाएगा 90, 45 आ जाएगा, फिर 90 यहाँ पर आ जाएगा, दो बार जाएगा 45 दूना 90, एक कट जाएगा। तो हमें क्यू बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1। आर बराबर क्या प्राप्त हुआ, 90। फिर आर बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ। ए बराबर क्या हो गया, 135। 135 बराबर क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 90। और क्यू बराबर क्या हो गया, 1। आर बराबर क्या हो गया, 45। फिर ए बराबर फिर नहीं 0 प्राप्त हुआ। फिर ए बराबर क्या मिला, 90। बी बराबर क्या मिला, 45। क्यू बराबर क्या मिला, 2। आर बराबर क्या मिला, 0। आर बराबर जब 0 मिल गया आता है 135 और 225 का HCF 45 है। ये पहला हो गया। और प्रश्नावली 1.1 का पहला का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर हमें क्या प्राप्त है, 38,220। ये बड़ा है बी से, बी बराबर क्या है, 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर हमें प्राप्त है 38,220 बराबर, बी बराबर क्या है, 196। क्यू बराबर नहीं प्राप्त है, आर बराबर नहीं प्राप्त है, तो इसका हम HCF निकालते हैं। लेते हैं हम 196 38,220, इसमें 196 6 उतरेगा से 6 उतरेगा, यहाँ पर 8 उतरेगा और यहाँ पर क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। अब ये नहीं, अब तो यहाँ से उतार लेंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 छक्का 54, 5 9 9 81, 8 9 9 9 8 17। और जो घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर आया 8, 12 में से 4 गया 8, 15 यहाँ पर 15 में से 6 गया 9। अब ये कट जाएगा, अब यहाँ 0 बचा, 0 उतार देंगे, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 6 5 30 लगा 3, 9 बचे 45, 3 48, हाथ लगा 4 9 5 5 एक नंबर 5 और 4 9, कट गया। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, क्यू बराबर क्या प्राप्त हुआ, 195। आर बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। अतः 196 और 38,220 का HCF
CF 195 होगा। अब तीसरा इसी प्रकार है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक AQ प्लस 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या है, A बराबर BQ प्लस R, और हमें दर्शाना क्या है। A बराबर क्या होगा, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 दर्शाना है। माना ये एक पूर्णांक है, B बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो R क्या हो सकता है, 0 से बड़ा R या बराबर हो सकता है, और R से बड़ा हमेशा B होता है। तो R क्या प्राप्त हो सकता है, तो R बराबर हमें 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, या फिर 5, इससे छोटा ही प्राप्त होगा। हम इस प्रकार हमने R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 प्राप्त कर लिया। अब हमसे क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक से दर्शाना है। तो सीधे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए R भी एक विषम पूर्णांक चाहिए। तब हम हल करते हैं R बराबर विषम पूर्णांक रखकर। तो सबसे पहले विषम क्या प्राप्त हुआ, 1, तो R बराबर 1 रखने पर, तो R बराबर 1 रखने पर क्या होगा, A बराबर 6Q प्लस 1, फिर विषम सम 2 हो गया, विषम 3 हो गया, R बराबर 3 रखने पर, तो A बराबर 6Q प्लस 3, R बराबर 5 रखने पर, A बराबर 6Q प्लस 5। इस प्रकार हमने एक विषम पूर्णांक की श्रेणी R भी एक विषम पूर्णांक होगा, तो इसलिए हमने R बराबर विषम पूर्णांक रखा, हमें प्राप्त हो गया। ये दूसरा हो गया। हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप इसमें क्या बोला है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जब अधिकतम संख्या पूछे तो आप समझ जाइए सबसे पहले कि वो SCF यानी मासा है। तो चलिए इसको हल करते हैं और 32 और 616 का SCF याद करते हैं। A बराबर हमें प्राप्त है 616। A बड़ा होता है हमेशा B से। B बराबर क्या प्राप्त है, 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर हमें क्या पता है, A बराबर पता है 616, और B बराबर क्या पता है, 32, और Q बराबर R बराबर हमें नहीं पता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो ये पहले हम मास इसका निकालते हैं। 32
616। तो हम इसका मासा निकालते हैं, तो कितने बार जाएगा, एक बार 32, और कितना बचेगा शेष, 11 में से 2 गया 9 यहाँ से, और यहाँ पर 4 यानी 2 29 अच्छा उतरा। अब कितने बार जाएगा, 17, 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, और बगल एक 9 3 27, 1 28, घटाएंगे तब 8 आया। अब जब 8 आया तो हम 32 यहाँ पर ले रहे हैं, चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, कट गया। तो इसका मासा ये हुआ, HCF मतलब इसका मासा ये हुआ। तो देखिए ये और Q क्या प्राप्त हुआ, 19, R क्या प्राप्त हुआ, R जो हमें प्राप्त हुआ 8 हुआ, और फिर B हमारा क्या हो गया यहाँ पर 32, और ये क्या हो गया हमारा 8, Q क्या हो गया 4, R क्या हो गया 0। जब हमें R बराबर 0 प्राप्त होता है तो HCF Q बराबर 8 होगा।